नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने क्राइम की एक नई कहानी के साथ। और इस बार जो क्राइम की कहानी हम लेकर के आए हैं ये है बिहार के ज़िले मुंगेर से सामने आई है। और आपको बता दें कि इस क्राइम की कहानी में एक टंकी है जिसमें एक लाश मिलती है। इसी कहानी में एक पिता है और इसी कहानी में एक बेटा भी है और दोनों के बीच में एक लड़की है। जैसे जैसे ये कहानी हम आपको सुनाएंगे वैसे वैसे आपके जहन में इस कहानी को सुनने के बाद कई सवाल आएंगे। इस कहानी को सुनने के बाद आप कई तरह के सोच में भी पड़ जाएंगे। आप सोचिए कि आखिर इस कलयुग में क्या क्या चल रहा है। एक पिता और बेटे का जब भी नाम आता है तो आपके दिमाग में उनके रिश्ते को लेकर के कैसा ख्याल आता है कि एक पिता और बेटे का रिश्ता कैसा होता है। पिता जो है अपने बेटे को हर कदम पे सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, बेटे को अच्छी शिक्षा कह लीजिए या फिर अच्छा मार्ग दिखाता हुआ नजर आता है। लेकिन इस कहानी में कुछ उलट देखने को मिला है और बेटे की भी कहानी थोड़ी सी उलट यहाँ पर नजर आई है। कहते हैं कि पिता के पद चिन्हों पर जो बेटे हैं वो चलते हैं, नाम रोशन करते हैं। लेकिन इस कहानी में एक बेटे ने अपने पिता की हत्या कर दी है। कहानी है मुंगेर की, मुंगेर के कासिम बाजार की, जहां पर मृतक हैं जिनका नाम बताया जा रहा है सुरेंद्र प्रसाद राय, जिनकी उम्र लगभग 68 वर्ष बताई जा रही है। ये आर्मी में ऑफिसर थे और रिटायर हुए 1992 में, यानी कि 1992 में जब ये रिटायर हुए तो ये अपने बच्चे के साथ और अपनी बीवी के साथ यहीं मुंगेर में रह रहे थे। जानकारी के मुताबिक सुरेंद्र प्रसाद राय के 4 बेटे हैं जिनका नाम है पंकज, प्रवीण, कुंदन और चंदन। तीनों ही बेटे बाहर रहते हैं और बेटा चंदन जो है वो अपने पिता के साथ रहता था, सुरेंद्र प्रसाद राय के साथ। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि साल 2009 वो साल जब जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं सुरेंद्र प्रसाद राय, इनकी पत्नी का निधन हो जाता है। साल 2009 में पत्नी के निधन के बाद जो सुरेंद्र प्रसाद हैं वो अपने बेटे चंदन के साथ रहने लगते हैं वहीं मुंगेर में। लेकिन क्योंकि बेटा और पिता दो ही लोग रहते हैं अकेले और एक महिला के, किसी भी महिला के घर में ना होने के कारण काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है घर में खाना खाने में, खाना बनाने में, घर के कामकाज में। इसी बीच होता यह है कि जो सुरेंद्र प्रसाद राय जो कि पिता बताए जा रहे हैं जिनकी हत्या हुई है, वो अपने सरहज की एक बहन को उठाकर अपने घर ले आते हैं ताकि वो घर का कामकाज देख सके। वो एक लड़की होती है जिनको घर में लेकर के आते हैं। लड़की बढ़िया से घर में कामकाज संभाल रही होती है, पिता और बेटे अपना काम कर रहे होते हैं। लेकिन इसी बीच होता यूँ है कि सुरेंद्र प्रसाद राय जो कि मृतक पिता बताया जा रहा है इस पूरे कहानी में, सुरेंद्र प्रसाद राय के रिश्ते जो हैं उस लड़की के साथ बन जाते हैं, यानी कि सुरेंद्र प्रसाद राय उस लड़की के साथ शारीरिक रिश्ता बनाता है और इसी बीच उस लड़की को प्रेग्नेंट भी कर देते हैं। और प्रेग्नेंट करने के बाद उस लड़की से उनका एक बेटा भी होता है जिसका आरोप वो अपने बेटे चंदन के मत्थे मरने की कोशिश करते हैं। चंदन बार बार इस पूरे घटना का विरोध करता है, चंदन बार बार पिता के उस कुकर्म का विरोध करता है और बार बार अपने पिता को समझाता है, लेकिन सुरेंद्र राय मानने को तैयार नहीं होते हैं। अंत में सुरेंद्र राय का अपने बेटे से ये कहना होता है चंदन से कि तुम इस लड़की से शादी कर लो और फिर इसे घर में सम्मान पूर्वक रखो। लड़की जो है वो प्रेग्नेंट रहती है, उसका एक बेटा होता है जैसा कि हमने बताया, और वो बेटा किसी और का नहीं बल्कि सुरेंद्र प्रसाद राय का ही होता है। इस पूरे मामले को लेकर के पंचायत भी बिठाई जाती है। चंदन फोन पर अपने जो बाकी 3 भाई जो उनके साथ नहीं रहते हैं उसको पूरी कहानी भी बताता है, जिसके बाद तीनों भाई आते हैं और पिता पुत्र के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी चलती है इस पूरे मामले को लेकर के। और फिर पंचायत में भी ये बात होती है कि अगर लड़की से चंदन शादी करता है तो फिर लड़की जो है वो उनके बेटे के साथ रहेगी, यानी कि चंदन के साथ रहेगी। फिर पिता का कोई भी वास्ता उस लड़की के साथ नहीं रहेगा। लेकिन इतना सुनते ही जो मृतक है सुरेंद्र प्रसाद राय वो इस बात से इनकार कर देते हैं। सुरेंद्र प्रसाद राय का ये कहना होता है कि नहीं, भले ही शादी बेटा करे, बेटा लड़की को घर में लाए, लेकिन तब भी उस लड़की के साथ उसका पिता ही रहेगा, यानी कि सुरेंद्र प्रसाद राय ही रहेगा उस लड़की के साथ। जिसको लेकर के जो चंदन है वो मानने को तैयार नहीं होता और फिर घर वाले चंदन की किसी दूसरी लड़की से शादी कर देते हैं। जैसे ही चंदन की शादी होती है
तब पिता इस पूरे शादी का विरोध करता है और विरोध करते हुए सीधे पहुंचता है थाने और थाने जाकर के अपने बेटे के ऊपर उस लड़की को धोखा देने का आरोप लगा देता है, पूरी शिकायत दर्ज कराता है और साथ ही साथ लड़की भी पिता का साथ देती है इस पूरे काम में। जिसके बाद ये कहानी पुलिस के सामने बनाई जाती है और बताया जाता है कि जो उनका बेटा है चंदन, उसने इस लड़की के साथ पहले तो गलत काम किया, उसे प्रेग्नेंट किया और फिर जब बेटा हुआ तो उसे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बना करके छोड़ दिया और फिर किसी दूसरी लड़की से उसने शादी कर ली। इसके बाद ये केस जो है वो कोर्ट में पहुंचता है और कोर्ट से ये आदेश होता है कि जो चंदन है उसे उस लड़की को मेंटेनेंस देना है बच्चे के लिए। चंदन लगातार इस पूरे मामले से और पिता की इस हरकत से धीरे धीरे डिप्रेशन में चला जाता है। वो अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं कुढ़ता हुआ नजर आता है, कुपित होता हुआ नजर आता है और हर महीने जैसा कि आदेश आया था कोर्ट से, बिना किसी बात के, बिना कोई पाप किए वो उस पाप का भागीदारी भी कहलाता है और देखिए कि मेंटेनेंस भी देता रहता है। लेकिन इसी बीच अपने पिता के कुकर्मों से तंग आकर के, अपने पिता के हरकतों से अजीज होकर के चंदन ने एक दिन वो कदम उठाया जिसने सभी को हैरान कर दिया। चंदन ने सोमवार की रात एक साजिश रची जिसमें सीधा सीधा अपने पिता को गोली मारी, 5 से 6 गोली मारी, जिसके बाद पिता की मौत हो गई और मौत होने के बाद सीधा अपने पिता की लाश को उठाकर उसने टंकी में डाल दिया। इस पूरे घटना के होने के बाद चंदन ने खुद ही अपने भाइयों को फ़ोन लगाया जो कि पंकज, प्रवीण और कुंदन थे और फ़ोन लगाने के बाद उन्हें ये बात बताई कि मैंने अपने पिता की हत्या कर दी है, लाश को कहाँ छिपाया है ये भी बताया। और इतना बताते हुए जैसे ही उसने फ़ोन काटा, तीनों ही भाई जहाँ जहाँ रह रहे थे वहाँ से फ़्लाइट लेकर के सीधा अपने घर मुंगेर पहुँचते हैं, जहाँ पे उनका घर होता है कासिम बाज़ार में, जहाँ बताया जा रहा है। घर जैसे ही पहुँचते हैं तो देखते हैं कि चंदन और उसकी पत्नी वहाँ पर नहीं है, कोई भी लोग वहाँ पर मौजूद नहीं होते हैं, घर में ताला जड़ा होता है। जिसके बाद तीनों भाई मिलकर के पहले तो घर का दरवाज़ा तोड़ते हैं, अंदर जाते हैं और फिर पिता के शव को ढूंढते हैं। जिसके बाद ये जो टंकी आपको दिखाई दे रही होगी स्क्रीन पर, इसी टंकी में लाश छिपा होता है और यहीं से फिर पुलिस को सूचना दी जाती है। मौके पर पुलिस पहुंचती है, पुलिस शव को बाहर निकालती है। फिलहाल जो शव है उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर वो सुनिए। कि बिछा गांव में एक वृद्ध व्यक्ति जिनकी उम्र लगभग 68 वर्ष की है, उन्हीं के बेटों के द्वारा सूचना दिया गया थाना में कि इनकी हत्या करके घर ही में कहीं पे छुपा के रखी है बॉडी, और जो हत्या करने वाला है वही इन्हीं का अपना भाई यानी जो मृतक है उनका बेटा है। और परिवार के में कुछ अनबन या कुछ अन्य कारणों से जो डिप्रेशन में था और उसके चलते उसने ये कदम उठाया, उसने हत्या कर दी है अपने ही फादर की और लाश जो है यहीं पे कहीं छुपाया हुआ है। तो थाना की मदद लेते हुए थाना की टीम यहाँ पे पहुँची और परिवार के अन्य सदस्य भी थे। तो यहाँ पे जो चेम्बर बना होता है वहाँ पे बॉडी हम लोगों ने इसको खोला तो देखा कि करीब 15 फीट 20 फीट नीचे चेम्बर बना हुआ है, उसी में बॉडी मिली है इनकी। और उसके बाद हम लोगों ने FSL की टीम को भी यहाँ पे बुलाया है, बॉडी को उसमें से रिकवर किया है और रिकवर करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो सुना आपने पुलिस ने क्या कुछ बताया। पुलिस ने पूरे मामले को लेकर के बताया कि पारिवारिक कोई मामला चल रहा था जिसको लेकर के कलेश हुआ और फिर बेटे चंदन ने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया है। हालांकि आपको बता दें कि शव जो है वो बताया जा रहा है कि करीब 15 फीट टंकी के अंदर रखा गया था, गाड़ा गया था इस शव को। जिसके बाद पुलिस ने शव को वहाँ से बरामद किया है और फिलहाल शव को शौचालय की टंकी में जहां से डाल दिया गया था वहां से निकाल लिया गया है और अब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस पूरे मामले को लेकर के भाइयों ने बड़ा खुलासा किया, पारिवारिक कलेश क्या कुछ था वो हमने आपको बताया। भाइयों ने ये पूरी कहानी जो है वो बताई, खुलासा किया और बताया कि पिता किस तरीके का कुकर्म कर रहा था जिससे कि उनका अपना बेटा अपने पिता की इस हरकत को देख करके तंग आ रहा था हर दिन, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहा था। और एक दिन अचानक से अपने पिता के इस हरकतों से तंग आकर के चंदन ने आखिरकार ये कदम उठाया और सीधे अपने पिता की हत्या कर दी। और आपको बता दें कि मृतक के शरीर पर 5 से 6 गोली के निशान हैं, जिसको लेकर के ये कहा जा रहा है कि गोली मारकर शायद उनकी हत्या कर दी गई है। अब पूरे इलाके में ये मामला जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। साथ ही साथ उस कुकर्म पिता का भेद भी पूरे गांव वालों के सामने आ गया है, सब कुछ सामने है। फिलहाल वो लड़की कहाँ है इसका कोई भी अता पता सामने नहीं आया है, जिसका सुरेंद्र प्रसाद राय के साथ
चक्कर चल रहा था। फिलहाल लड़की का कोई भी अता पता नहीं है। साथ ही साथ जो आरोपी बेटा चंदन है वो भी कहां पर फरार है, इसकी भी कोई जानकारी किसी के पास नहीं है। देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपी चंदन तक पहुंचती है और फिर चंदन क्या कुछ इस मामले में बड़ा खुलासा करता है, पूछताछ में क्या कुछ सामने आता है। फिलहाल के लिए क्राइम की कहानी में इतना ही। ये जानकारी हम तक पहुंचाई थी हमारे संवाददाता मुंगेर से गोविंद कुमार ने। क्राइम की कहानी देखने के लिए आप जुड़े हमारे साथ हर रात 10 बजे और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।